अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मराशमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो व्यूअर्स हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों की वीज़ा जो रिजेक्शन होती है या वीज़ा रिजेक्शन हम लोगों के जो जहन में होता है कि यार ये होता है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं या मामलात क्या हैं, कभी किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। तो आज ज़रा मैं उन चीज़ों को थोड़ा सारा क्वालिफाई या उनको खोलता हूँ ताकि क्या कहते हैं बहुत से जो लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई जो है सर, ये बेसिकली माना जाता है एक टूरिस्ट कंट्री के। यहाँ पे यार लोग टूर करने आते हैं क्योंकि इन्होंने हर स्पॉट जो है वो ऐसा है या कंट्री ऐसी है कि टूरिस्ट के लिए। और उसके बाद फिर सर दुबई, अबू धाबी जो है ये हब है, ये हब बन गए टूरिस्ट सेक्शन के लिए। यहाँ पे हर जगह सर कुछ ना कुछ टूरिस्ट के लिए, जिस तरह के सर आप देख लें तो बुर्ज खलीफा है सर, उसके बाद बुर्ज अल अरब है, फिर उसके बाद सर DIFC का एरिया है, बिजनेस बे है सर, आगे आप चले जाएं तो JBR है। यानी कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कि यूरोपियंस जो आते हैं वो यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। अब सर मसला ये है कि हम साउथ एशियंस हैं, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम लोगों ने इस कंट्री को एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं हमेशा जब भी देखा है इस नीयत से देखा है कि यार हमने यहाँ पे जाके नौकरी ढूंढनी है या हमने यहाँ पे जाके काम करना है। अब सर इसके बिसाइड, इसके ऑपोजिट जो यूरोपियंस हैं, जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सर कभी भी UAE को ना एज अ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेती, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से लेती है, एक टूरिस्ट और दूसरा बिजनेस के लिए। अब सर बिजनेस जो है, कौन सी कंट्री जो है वो नहीं चाहती कि उसकी कंट्री में आके दूसरा बंदा पैसा इन्वेस्ट करे, डॉलर इन्वेस्ट करे, यूरोज इन्वेस्ट करे, यहाँ पे आके महंगी महंगी बड़ी बड़ी करेंसीज यहाँ पे इन्वेस्ट करे, अपने बिजनेस रन करे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली सर उनकी कंट्री को फायदा है। अब हम जैसा बंदा क्या होता है, हम तो सर हमेशा इन्हीं चक्रों में होते हैं कि यार हमारा 500 दिरहम बढ़ जाए, हमारा 200 दिरहम बढ़ जाए, हमारा 600 दिरहम तनख्वाह बढ़ जाए, तो हम लोग सर इन चक्रों में होते हैं। तो यार ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सर हमारी जो अब एंट्रेंस है ना उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया इन्होंने। जो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी खोली है कि हर कंपनी के अंदर हर किस्म की नेशनैलिटी का कोटा होना चाहिए। तो सर पहले ऐसा होता था कि किसी एक कंपनी अगर पाकिस्तानी ऑनर किया तो सर उसके अंदर सारे पाकिस्तानी घुसे होते थे, कोई बंगाली है तो उसके अंदर बंगाली घुसे होते थे। अब इन्होंने ये कर दिया कि भाई कंपनी एक है, उसके अंदर सर आपको एक ही जगह के ऊपर गोरा भी नजर आएगा सर, आपको सर एक ही जगह के ऊपर सर आपको अफ्रीकन रीजन के लोग नजर आएंगे सर, आपको एशियन लोग नजर आएंगे, आपको यूरोपियन कैनेडियंस नजर आएंगे, ताकि यार हर जगह पे ये माहौल हो, यहाँ पे ये चीज सेट कर दी जाए कि ये खाली कुछ कंट्रीज का मुल्क नहीं है, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं। और सर आफ्टर 2014 बहुत ज्यादा एशियंस यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग, इंडियन, नेपाल सब शामिल हैं। अब सर आपको यहाँ पे ज्यादा गोरा नजर आएगा, लेकिन जो गोरा आ रहा है सर वो बिजनेस कैटेगरी से आ रहा है या सर आ रहा है तो हाई लेवल की जॉब्स पे आ रहा है। और सर उनका बनता भी है, उनको सर ये लोग चाहते भी हैं कि जितना हो सके गोरा है, क्योंकि यार वो लोग डिसिप्लिन लोग हैं, वो लोग इस कंट्री को बढ़ा रहे हैं। फिर सर उसके बाद ये टूरिस्ट स्पॉट था, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। अब सर ये लोग हर डे बाय डे क्लाउड सीटिंग करके यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है। सर मैं अपनी पर्सनल देता हूँ, मैं आज से 2-3 साल पहले जब आया था सर, इन दिनों अल्लाह माफी दे बंदा 10 मिनट के लिए बाहर नहीं खड़ा हो सकता। और सर मैं अब धूप के अंदर चल के आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, ये धूप मुझे तंग नहीं कर रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है। हमारे यहाँ वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर सर लिखा होता है कि सिक्योरिटी रीजन। अब सर सिक्योरिटी रीजन हर बंदा कहता है कि यार क्या वजह, क्या सिक्योरिटी रीजन है। सर सिक्योरिटी रीजन ये है कि वो लोग ये चेक करते हैं कि यार ये बंदा जिस शहर से अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, क्या उनके लोग यहाँ एब्सकॉन्डिंग में शामिल हैं या उनके लोग यहाँ पे किसी फेक चीज़ों के अंदर शामिल है। क्योंकि सर क्राइम हर कंट्री में है। आप ये नहीं कह सकते कि जी गोरा क्राइम नहीं करता, सिर्फ एशियंस करते हैं, भाई हर बंदा करता है, लेकिन कैटेगरीज वाइज वो लोग चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ रीजन हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि UAE अपने अंदर डेवलप कर रहा है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बकाया उम्मीद है सबके लिए आसानियाँ पैदा होंगी आने वाले टाइम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अनदर वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।